कि जो भी आप लोगों ने बताया, जो मनोज जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रवि जी हैं, जो भी सारे लीडर हैं, अरविंद जी ने बताया, ये आप लोगों ने खुद फील्ड में ये सारी चीज़ें खुद प्रैक्टिकल में भी आप लागू करते हैं, खुद पे इस पे वो अमल भी करते हैं, ये खुद इसको महसूस करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। जब भी कोई यहाँ लीडर आके खड़ा होता है तो उसको सबसे जो अच्छी बात महसूस होती है वो बताने का प्रयास करता है कि यार ये सबसे बढ़िया वाली ये बात है, ये मैं आज बताऊँगा, है ना। तो ये इनके ऊपर इसीलिए जोर देते हैं कि इनको लगता है ये बेस्ट है ना। तो ये है भी, सही भी बात है। मनोज जी एक कष्ट करें, एक पानी की बोतल भर दें मेरे लिए। तो अभी बेफिक्र हो जाए, मैं बोर बिल्कुल नहीं करूंगा आपको और आखिरी तक एक चुटकुला जरूर सुनाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब लंबा सेशन हो जाता था और मेरे साथ दिक्कत ये होती है, मेरा नंबर आखिरी में आता है ना, और अनुभव मेरे पास सबसे ज़्यादा है 20 साल से। तो एक गांव में क्या हुआ कि चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो सारा गांव सरपंच साहब और सब पंचायत बिठा दी, भैया चोर को पकड़ो। तो अब वो सरपंच भी क्या जादू करे, पर साइकोलॉजी होती है। उन्होंने क्या किया, एक सांप पकड़ के बिठा दिया, बोला भैया एक एक करके आओ। एक शाना बुला लिया, वो आके बोला भैया जो सांप को हाथ लगाएगा, जो चोर होगा ना सांप उसको काट लेगा, डस लेगा। अब एक एक लाइन लगा के सारे गांव की लाइन लगवा दी और हाथ लगा के जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब जो असल चोर था वो घबरा गया, वो पीछे खिसकता रहा है। अब उसमें सोचा आज तो फंस गया, अब तो सारा गांव छानना है, कहाँ तक बचेगा। पर जिन्होंने चोरी नहीं की वो आते गए, लगाते गए। अब जब आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे सब खत्म होता गया, सब निकल गए, आखिरी में चोर बच गया अकेला। बोला भाई तू भी आ। बोला भाई सुनो मेरी बात, ये सांप है ना सारे गांव का छड़ा हुआ है। अब ये मुझे खाएगा तो मेरी गलती नहीं होगी भाई। तो आपको कोई नुकसान होगा तो मैं अकेला जिम्मेदार नहीं होगा। आपने सबको पहले सुन लिया है, मैं आखिरी में बचा हुआ हूँ, है ना। मेरा दोस्त नहीं होगा, ठीक है ना। वो आखिरी में चलो फिर भी मेरी थोड़ी लिखाई बेकार है, इस पे मत जाना। अभी तक आप जो बता रहे थे ये सब बता रहे थे यूं करना है ना, है यूं करना है जी बिजनेस, ये है सही तरीका, है ना। जैसे सारी लिस्ट बनाओ, ये करवाओ, सब कुछ बता रहे थे। और यूं करना है ये सब ने बताया आपको, और जो यूं करना है ये किताबों में पढ़ते हैं आप, और है भी इम्पोर्टेंट। मैं इसके वो नहीं बता रहा हूँ, इसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये यूं करना है ना। रवि जी एक बार बीच में बोल रहे थे, मुझे भी बड़ी, मेरे लिए भी वो सबसे पहला टॉपिक होता है। इससे पहला आता है क्यों करना। यस, आपको करना क्यों है ज्ञान। यूं करना है बताने वाले 1000 मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, पर क्यों करना है ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है। यूं करना है तो आपको अपलाइन आ जाएगा। आप कहिए जी मुझे करना है तो दौड़ के आएगा, गाड़ी उठा के आएगा, हाँ जी मैं बताता हूँ कैसे करना है, चलो हेल्प भी करूँगा, है ना। पर क्यों करना है ये सिर्फ आपको जानना है। इस बिजनेस में नाकामयाबी के हजारों बहाने हैं, इस बिजनेस में नाकामयाबी के हजारों बहाने हैं, वो सारे उपलब्ध हैं। जैसे कि आज जी बारिश हो रही थी, मैं कैसे आऊँ, वो अजीब बहाना है जो नहीं आए उनके लिए। मेरे पास टाइम नहीं होता जी, मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है जी, लिस्ट ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नाकामयाबी के हजारों बहाने होते हैं, सारे उपलब्ध हैं। कामयाबी के लिए एक कारण चाहिए और वो भी आपको खोजना पड़ेगा।
कामयाब होना है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, करोड़ों रुपए बनाने हैं, सपने पूरे करने हैं, तो क्यों करना है आपको ढूंढना पड़ेगा आपका, वो भी आपको खोजना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा। बताएगा तो सपना खुद का अपना होता है। सपने के बारे में जिक्र बहुत करेंगे, पर आपका असल सपना आप ही जानते हैं। लोग कहेंगे कार ले आओ, ठीक है, सबका अलग अलग सपना होता है, कब लानी है, किन परिस्थितियों में लानी है। कार, कईयों का सपना होता है कार से पहले मेरे पास खड़ी करने की जगह हो, गैराज हो, या कुछ लोगों का मानना है कि कार से पहले मेरे पास कोठी हो, या कुछ लोगों का है कि ठीक है कार तो लाऊंगा पर इससे वाली से नीचे तो लाऊंगा ही नहीं, या कईयों के ऑलरेडी घर में ही खड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और लाऊंगा तो मैं तो ये जो बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा, वो तो मुझे पसंद ही नहीं है। सपना हो लेकिन अपना हो। अब यूं करना है आपको सब बताएंगे, क्यों करना है आपको खोजना है। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहता हूं, मैं कर भी पाऊंगा। आप अगर मेरे से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे 10-20 मीटिंगों में आप समझ जाएंगे इस बिजनेस को क्यों करना है, क्योंकि मेरा फोकस इसी पे होता है ज़्यादातर। आप किसी को ये बता दें, अच्छा मैं इस बात को वापस शुरू से बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी आपको मैं एक अलग अंदाज में इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बहुत से साधन हैं, दिल्ली जाने के बहुत से रास्ते हैं कि नहीं। ट्रेन भी जाती है, बाय रोड भी जा सकते हैं, अपनी गाड़ी लिए भी निकाल सकते हैं, किसी से लिफ्ट भी मांग सकते हैं, जाने वाले ट्रक में लटक के भी चले जाते हैं। आजकल तो ऐप भी चले हैं, बला बला करके ऐप है भैया, उस पर डालो, कोई दिल्ली जा रहा है क्या भैया, उस पर आ जाएगा हाँ भैया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इतना रुपये लूँगा, आ जाना, बैठ जाना, वहाँ मिल जाना, इतना पार्टिसिपेट कर लेना। तो ये है यूँ जाना है दिल्ली। पर क्यों जाना है दिल्ली अगर ये क्लियर हो जाए तो यूँ जाना है मैटर नहीं रखता। अब पीछे में एक दिन एक मित्र का फ़ोन आ गया, हम साथ पढ़ते थे, भोपाल में पढ़ता था मैं पहले, तो साथ पढ़ते थे, मित्र का फ़ोन आ गया भैया मैं आ रहा हूँ उधर घूमने। तो 2 दिन पहले उसने बता दिया। अब 2 दिन पहले बता दिया, ठीक है, वृंदावन उसको आना था, मेरा भी कई दिन से मन था, मगर चलो वृंदावन चलते हैं घूमने। तो मेरे पास 2 दिन थे, तो मैंने आराम से प्लानिंग की, आराम से अपना टिकट रिजर्वेशन कर लिया, आराम से ट्रेन पकड़ के मैं चला गया। लेकिन 1 मिनट में ही पता चल जाए, अब एक फ़ोन आ जाए, इमरजेंसी कोई कॉल आ जाए, भैया माता जी बीमार हैं और हॉस्पिटल में जल्दी पहुँचो। अब आप प्लानिंग करोगे? अब आप प्लानिंग नहीं करोगे। क्यों जाना है इस वजह से आपकी सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। अब आप जितना जल्दी हो सके आप पहुंचोगे। यस होता है ना। अब जाना आपको क्यों जाना है ये अगर क्लियर हो जाए, अगर आपको ये बिजनेस क्यों करना है ये क्लियर हो जाए, तो कैसे करना है वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपकी कामयाबी की 100% कामयाबी की बात करें तो 80% मैं नंबर दूंगा क्यों जाना है वो, और 20% नंबर दूंगा कैसे जाना है वो। आप किसी भी बंदे को बता दीजिए, नहीं करते हैं लोग। आप रेशो देख लीजिए, आप अभी प्रवीण जी बता रहे थे दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसने 1200-1300 लोगों की बात हो रही थी, उसको भी 900 लोगों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि 900 लोगों को यह समझ में नहीं आया कि क्यों करना है। लोग 900 लोगों ने समझ ही नहीं आया ये बात है कि मुझे क्यों करना है। पहले दिन मना कर दिया 900 लोगों, और जिन्होंने हाँ किया वो लोग करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। ऑफर तो उनके पास भी आया, लेकिन उनको समझ नहीं आया। उनको क्यों क्लियर नहीं हुआ भाई? क्यों? जिस बंदे को अपने जीवन में ये समझ, अच्छा मैं इसको आप आधा घंटा तो ले ही सकता हूँ ना, आपका आधा पौन घंटा मैं आपको आराम से आज बता देता हूँ, आपको इसको समझ में आ जाएगा। आपको पहली बात तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ज्ञानकुल से पहले कुछ ना कुछ तो आज भी कर ही रहे होंगे आप। कोई जमींदारा कर रहा है, कोई LIC कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई दुकानदारी है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। तो घर वाले जो कर रहे हैं, घर का फैमिली कोई बिजनेस काम धंधा उसमें हेल्प कर रहे हैं,
या आगे जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। या तो वो बंदे लिस्ट से बाहर हो गए जिनको कुछ भी नहीं करना भैया, सन्यासी हैं अपन तो, वो तो फिर राजा हो गया भैया, वो तो राजा से भी ऊपर है फिर, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं, उसको क्या करवाओगे आप। तो कुछ ना कुछ करना है। जब पता है आईएएस का, जब आईएएस का जो टॉप का जो मानी जाती है, जो अच्छा रैंक मानी जाती है, ए ग्रेड जो माना जाता है, आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईएफएस आईपीएस, है ना, इसमें कितने लोग फॉर्म भरते हैं? कुछ लाख लोग भरते ही हैं, ठीक है, 10 वैकेंसी है, 1 लाख तो मिलेंगे, जो भी है भरते हैं, लाखों लोग भरते हैं, लाखों लोग भरते हैं। एक्यूरेट डाटा नहीं है मेरे पास, मान लीजिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1000 वैकेंसी होती है ना। और ये ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, पूरे देश की लगभग 10 लाख लोग और 1000 आईएएस बनने, और जेबीटी मास्टर लगने हैं, यहां फॉर्म भरेंगे करोड़ों लोग। और दोनों में क्वालिफिकेशन बराबर, ग्रेजुएशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट इक्वल, बाकी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन ग्रेजुएट जो बंदा है वो अप्लाई कर सकता है आईएएस के लिए, यस। क्योंकि मुझे इतना भी तब पता चला, हमारे घर में एक बच्चा कर रहा है तैयारी, तो और जो टीचर लगते हैं उनको बल्कि प्लस चाहिए, बीएड और चाहिए, या कुछ जेबीटी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, डीएड बीएड, इससे प्लस चाहिए, फिर भी करोड़ों लोग और इधर लाखों लोग, इससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों को यकीन है तुम आईएएस बन ही नहीं सकते, तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम कहाँ आईएएस बनोगे, मास्टर बन जाओ, थोड़ी बात है। एक ही कारण है, नहीं लाइन में लगने में कौन मना कर रहा है भाई, इसने मना तो नहीं किया ना, पहुंचते ही नहीं है। ये सच है, खुद को यकीन नहीं है कि मैं आईएएस जाया, कैसी बात करता, हो ही नहीं सकता, हमारे खानदान में आज तक नहीं कोई बना, कैसी कैसी बात करो, मजाक करते हो, ये सच है। और ये रेशो सच है, मैंने देखा आसपास। अच्छा, मैंने भी तब ये बात नजर आई कि मैंने यार इतने दिन में हमारे घर में और भी बच्चे, हम भी हुए, और किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, आज एक ही बच्चे ने क्यों जिक्र किया, बच्चे तो और भी ग्रेजुएशन तो हमने भी किया, और भी बहुत सारे लोगों ने किया। मैंने फिर कुछ लोगों ने पूछा, तुमने भैया आईएएस की क्यों नहीं? नहीं, मैं कहाँ आईएएस में, मैं तो मास्टरी की तैयारी कर रहा था, कलर की तैयारी कर रहा था, या फलानी, है ना। कई बार जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो हम टॉप लेवल को बचाने से बच जाते हैं लास्ट में, क्योंकि वहाँ 1 लाख रुपया पर डे बता देना तो उसको यकीन ही नहीं होता, नहीं बेवकूफ़ बना रहा है, मेरे को हंसा रहा है, मेरे को बहका रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, जिसको क्यों क्लियर हो जाने का, मुझे अब जिसको क्यों क्लियर है वही तो, जिसको खुद पे विश्वास है क्यों क्लियर है, मुझे आईएएस क्यों बनना है, वही तो जाएगा ना। जिसको इसका क्यों क्लियर है वो नहीं जाएगा। ऐसे ही ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसको आप कहीं भी लागू कर लीजिएगा। छोटी चीज में ज्यादा भीड़ है, छोटी चीज में ज्यादा भीड़ मिलेगी हमेशा, और उसका एक ही कारण है, यकीन नहीं है लोगों को खुद पे कि मैं ये चीज हासिल कर सकता हूँ। वो खुद को कमतर समझते हैं, जबकि देखा जाए तो भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर बना के भेजा। हाँ, अभी प्रवीण जी बता रहे थे, हम जिस कल्चर में बड़े हुए उस कल्चर ने जरूर हमारे साथ में। अब कोई बहन घर में कहे कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो हो सकता है किसी की मम्मी करे, है देखो सिलाई कढ़ाई सीख ले, खाना वाना बनाना सीख ले, कोई ठीक सा घर लड़का देख के शादी कर देंगे, है ना। ये बेसिक 2-4 चीज सीख ले। मतलब हमारे सपनों को तो पहली बात तो हमारे घर के ही बड़े परिवार वाले दबा देते हैं, है ना। सच है ये बात। मैं छोटा था, आप यकीन मानिए, उम्र तो मुझे नहीं पता, मैं मेरी दादी से कहता था कि दादी देखना मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठूंगा। मेरी दादी हंसती थी।
हालांकि मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं हवाई जहाज में आज तक नहीं बैठा हूँ। परवीन जी बैठ ली, मेरे बेटा बैठ लिया, मेरे बच्चे बैठ लिए, मेरा सारा परिवार बैठ लिया, मैं बचा हुआ हूँ। हो सकता है दादी की बददुआ लग गई तो एक दो बार बीच में ऑफर आई, वो भी छोड़ दी मैंने जानबूझ के। मैं कहा नहीं अभी तो फिर देखेंगे, हिसाब किताब ही अलग हो गया, अब तो अलग से ही बैठेंगे अब तो। मैं जब बचपन में और लोगों से बात करता, घर वालों से बात करता, मैं बिजनेस करूंगा तो चुप। आप कहीं भी देखिए, अपने घर वालों से भी अपने सपने खुल के लोग, अच्छा बड़े होते होते फिर वो सपने बताने बंद कर देते हैं बच्चे भी। खुद पे यकीन करना सबसे बड़ा। आपको ये बिजनेस क्यों करना है ना, इसकी शुरुआत वहीं से होती। आप ज़्यादा जब आप किसी को हम प्लान दिखाने की क्यों बात करते हैं कि भैया पूरा प्लान दिखाओ, उसमें छटनी हो जाती है। उस प्लान को देख के जिसका सपना जाग जाए, जिसको यकीन हो जाए खुद पे, हाँ ऐसे तो मैं भी करोड़पति हो सकता हूँ, तो वही बंदा आएगा जिसको यकीन है कि मैं करोड़पति हो सकता हूँ। छटनी हो जाती है। 1200 में से 900 लोगों ने उस प्लान देखने के बावजूद मना कर दिया। ऐसा नहीं उनको प्लान नहीं दिखाया गया। यस, आपने भी लोगों को प्लान पूरा बताते हो, जबकि आपका प्लान बार बार आपको जोड़ देता है, भैया 40 मिनट का पूरा प्लान दिखाओ। यस, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लान है जिसको अगर सही बंदा देख ले तो उसको नींद नहीं आती रात में। मैंने जब पहली बार प्लान देखा था, यकीन मानिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने घर जाकर डायरी में वो प्लान दोबारा लिखा और मैंने अंदर से यकीन हो गया ये तो बना ही मेरे लिए है, मैं तो इसी की तलाश में था, मैं करूंगा। उसी दिन रात को डिसीजन हो गया मैं करूंगा, और इतना डिसीजन हो गया यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और बहुत भारा प्रेशर आया जीवन में, बहुत भारा ताने मारे लोगों ने, बहुत कुछ सहन किया, पर अपना निर्णय दृढ़ रहा, करूंगा तो यही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जीवन दाव पे लगा दिया, जो करेंगे यही करेंगे। चैलेंज आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन सही आदमी को आप प्लान दिखा देंगे। हाँ, उसको शुरुआत करने में दिक्कत हो सकती है, वो अपना पूरा 100% इस बिजनेस को ना दे पाए शुरू में, उसको दिक्कत हो सकती है, उसको सही करना ना आए शुरू में, वो भी गलतियां करे, ये भी हो सकता है। पर सही आदमी ने प्लान देख लिया तो वो करेगा। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ताकि सही आदमी सही रहा होगा, वो इस प्लान को पकड़ लेगा, वो कहेगा जी मैं करूँगा। यस, आप यकीन मानिए, मैं अभी आपको काम करने का मैं भी तरीका बताऊंगा। ये कुछ मीटिंगें जो अभी बता रहे थे, मैं ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की प्लान कर रहा हूँ, 2-3 प्रेजेंटेशन करनी है, 4 बेसिक्स को लेके, 9 को स्टेप को लेके, कुछ और मेरे पास कुछ आइडिया है उसको लेके। तो क्योंकि आजकल वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं अपन, तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएंगी, आगे हम करेंगे, आप उनमें भी जुड़िएगा। लेकिन एक और बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं हम वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका जो प्लान है वो सबसे ज़्यादा असरदार है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का क्यों करना है ये क्लियर, ये सिर्फ प्लान नहीं हो सकता, इसलिए आपको प्लान दिखाना है। प्लान नहीं दिखाओगे तो उसको समझ ही नहीं आया मैं क्यों करूँगा ये बिजनेस। बगैर प्लान दिखाया किसी को ऑफर कर रहे हो बिजनेस करने, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्यों कर लूँ भाई। अगर मुझे प्लान नहीं दिखाया जाता तो मैं नहीं आता इस बिजनेस में। कोई भी आदमी आपके लिए नहीं आएगा, वो खुद के लिए आएगा, खुद के सपने पूरे करने के लिए आएगा। और खुद के सपने कैसे पूरे हों उसको ये बात का यकीन होना, प्लान समझ में आना चाहिए उसको। यस, आपको प्लान दिखाना है ताकि उसको क्यों करना है ये समझ में आ जाए, फिर कैसे करना है सेकंड पार्ट, और पहला पार्ट पहले आता है। पहला पार्ट पहले आता है, इसलिए अपना भी क्यों क्लियर करें, उसका भी क्यों क्लियर करें। अच्छा, कुछ लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं लालचवश में, ठीक है ये कह रहा तो देख ले, शायद ये इसकी कुछ मदद मिल जाए, शायद ये तेरे नीचे बंदे जोड़ दे, शायद अपने आप हो जाए। बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में आ जाते हैं गलती से ही सही। ये सिस्टम ऐसा है कि भाई जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब, अब लोग ट्रेन में भी चढ़ा देते हैं ज़बरदस्ती, अब तुक्का लग जाए तो कई बार सही जगह पहुंच जाए तो पहुंच जाए, फंस तो गए इस बिजनेस में, हो सकता है सही फंस गए हो। एक बार राजा ने अनाउंस कर दिया, सारे प्रजा में ढोल पिटवा दिए कि भैया मैं कल मेरी राजकुमारी का ना इसके के लिए एक दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, इसकी शादी करूँगा और मैं जनता में से एक अच्छा बंदा ढूंढूंगा, कल आ जाइयो, सारे स्वयंवर रच रहा हूँ, राजमहल में आ जाइयो। अब राजकुमारी की शादी कौन नहीं करना चाहेगा,
है ना, तो लोग पहुंच गए। उसने फिर अनाउंस करवाया, अब शादी में ना मैं दहेज में आधा राजपाट भी देने वाला हूं, तो और लोग पहुंच गए, आस पड़ोस के लोग पहुंच गए, भाई ये तो बढ़िया मौका है, और जाओ और कुछ नहीं तो देख तो आएंगे कौन, आधे से ज्यादा तो लोग यूं ही आए थे, देखते हैं कौन किसके साथ हुई। और वो राजा था, राजमहल था, तो बड़ा सा स्विमिंग पूल बना था, उसमें लोग उधर खड़े थे। बोला भैया चलो शुरू करते हैं कंपटीशन, उधर से जो बंदा छलांग लगा के इस पार आएगा ना, उसमें से चुनेंगे। और पर ध्यान रखना है, इसके अंदर हमने कुछ मगरमच्छ छोड़ दिए हैं, तो वो अपनी बात कह ही रहा था, तब तक एक बंदा छलांग लगा चुका था। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी, एक बंदे ने छलांग लगा दी, उसने मगरमच्छ वाली बात सुनी नहीं, तो पहले ही छलांग लगा दिया। अब वो छलांग तो लगा दिया, लेकिन वो जल्दी लोग तो अरे मगरमच्छ खाएंगे। अब वो पानी में मारने के बाद छपक छपक में शोर इतना, तो उसको समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, और वो छपक करके और पार आ गए। अब मगरमच्छ का तो एक झूठ बोला था राजा ने, थे तो नहीं, वो तो परीक्षा ले रहा था, वो बंदा पहुंच गया। अब वादे के मुताबिक मजबूरी में शादी करनी पड़ी, कर दी, पर उसको सारी बात हो गई, राजपाट दे दिया, राज तिलक कर दिया, बिठा दिया, और बाद में इंटरव्यू हुआ, भाई बताओ भैया तुमने यार डर नहीं लगा? बोलो जी सारी बात तो ठीक है, इनाम भी देखी जाए, शादी में मैं कर लूँ या करूँ, पर मुझे ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा? हाँ, वो भीड़ थी, किसी ने धक्का मार दिया। तो भैया देखो, आप किसी को इस बिजनेस में ले आओगे, जबरदस्त चढ़ा दो, फंस गया तो ठीक है, कई बार उसको लगेगा मैं ठीक ही फंस गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए उसको जो आ गए हैं, आप जो आ गए हैं, अब आपको भी समझना जरूरी है, आपके अपने मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, मैं क्यों प्लान दिखाऊंगा, क्यों इतने टेंशन लूंगा। रवि जी बोल के 4 डायरिया लगाओ, यहाँ पे एक की बात हो रही थी, अब ये 4 बता गए, तो इतनी कोई टेंशन क्यों लेगा? क्यों तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको क्या करना है। एक्चुअल में देखिए, जीवन एक ही जीवन मिला है दोबारा, और ये भी पता नहीं कितने दिन का मिला है। भगवान कब कह दे आगे से आ जाओ, 1 सेकंड का नहीं पता, किसी आदमी की नहीं पता। तो हम अपने ही जीवन में खुद को ही धोखा देना तो कम से कम बंद करें। जितना भी करें, जितना भी प्रयास करें, सच्चा करें। दिखावे के लिए, दूसरों के लिए कोई मैटर नहीं है ना। तो आप खुद से बात करिए, बैठिए, अपनी डायरी पेन उठाइए, अपनी पर्सनल डायरी लगा लीजिए। जब रवि जी कह रहे 4 लगा रहे तो मेरे कहने से एक और लगा लीजिए, जो किसी को ना दिखानी हो ऐसी लगा लीजिए। आपकी दिखाओ तो आपकी इच्छा, उसमें अपने खुद के गोल लिखिए, अपने सपने लिखिए, और सच्चे अकेले बैठ के कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का पुत्र हूं। देखो मांगना है ना, तो ऐसे मांगो कि हे भगवान, सारे सुख डाल दे मेरी झोली में, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली में। खूब पैसा देखो, पैसा पाप नहीं होता, सामर्थ्य होना, पैसा आपको वही और बनाएगा जो आप पहले से हैं। आप दयावान है तो ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा दयावान हो जाएगा। आप अपराधी हैं तो पैसा आएगा तो और ज़्यादा अपराधी हो जाएगा। गलत आदमी ज़्यादा गलत हो जाएगा, सही ज़्यादा सही हो जाएगा। पैसे आपकी ताकत को मल्टीप्लाई करता है। तो अच्छे लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो भगवान से मांगना है और आपके सपना अपना क्लियर करना है। किसी से कोई मत घबराना कि और दूसरे क्या सोचेंगे, मैं ये सपना ले रहा हूँ। आप एक ही जीवन मिला है, एक ही बार मिला है। भगवान के घर जाके साथ आप ये नहीं कर सकते कि मैंने मौका नहीं मिला। आप अपना ड्रीम सोचिए, अपना सपना सोचिए, अपना उद्देश्य सोचिए कि मैं क्यों करूँ इस बिजनेस में। आप यकीन मानिए इस बिजनेस में अब तो ये टाइम टेस्ट है। अब दुनिया में करोड़ों लोग अपने सपने पूरे कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले बंदे हो, ठीक है, ज्ञानकुल की जरूर आप फ्रंट क्लास में आ गए हो, पहली लेयर में आ गए हो, लेकिन आप यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में वो ताकत है जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसकी आप बात करें ना, एक बंदा है ग्रिट वर्ल्ड वाइड करके एजुकेशन कॉन्सेप्ट चलाता है, यूनिवर्सिटी चलाता है। 40 साल पहले उसने प्लान देखा, लगभग अब तो 45-47 साल हो गए बातों को। और उस बंदे ने, ये इंडस्ट्री 70 साल पुरानी है, 40 साल पहले वो बंदा इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री के 20-25 साल बाद। और बिल जो बंदा था वो बिल्कुल 4000 रुपये की एक सामान्य कलर की नौकरी था उसका, एक उसमें मेयर के नीचे जो नगर पालिका के में, उसमें एक छोटा सा अकाउंटेंट था बंदा। किसी ने उसको प्लान समझा दिया और उसको अपनी 45
की एज पार कर चुका था, तो उस बंदे को बिजनेस प्लान समझ आ गया और उसने 1200 लोगों को प्लान दिखाया एसटीवी, और 1200 में से 900 लोगों ने मना कर दिया, बेकार, नहीं करेगा और किसी को बेवकूफ बनाइए, चलो निकलो यहाँ से, हटो। और उसने 300 बंदों ने ज्वाइन किया। 300 बंदे ज्वाइन होने के बावजूद 35 बंदे एक्टिवली काम कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, लाइट चला रहे थे, लीडर थे, और सिर्फ शुरुआती 11 लोग जो पहले कामयाब हो गए, बाद में टोटल 35 हुए थे, शुरू में जो 11 लोग कामयाब हुए वो इनकी वजह से अरबपति बन चुका था, करोड़पति नहीं अरबपति, अब तो खरबपति उसके हिसाब से पोते पड़ोते कमा पैसा बना रहे। दुनिया के 25 देशों से नेटवर्क से पैसा, ये नेटवर्क की ताकत बता रहा हूँ, आपको पता है ना, आप जिसको जोड़ दोगे वो आगे पता नहीं किसको जोड़ दे, वो आगे आपको पता नहीं किसको जोड़ दे, वो आगे पता नहीं किसको जोड़ दे, वो आगे पता नहीं किसको जोड़ दे। एक घटना बताता हूँ, रियल घटना, इसी की टीम में घटी। इसकी टीम में कोई बंदा था, ट्रेन में ऐसे आप वर्कशॉप लेके जाओगे घर, ऐसे वो मीटिंग करके घर जा रहा था, और उसने कहा कि आज मीटिंग में बताया है कि आपको बस प्लान दिखाना है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ना कोई हीरा आपको मिल जाएगा, आपको नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसका इसलिए आप एक काम करें, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाएं, और कुछ समझ ना आए तो लोग अपने आप छट जाएंगे, जिसको प्लान अच्छा लगेगा वो आ जाएगा, तो आप प्लान दिखाएं, सबको दिखाएं। तो उस बंदे ने एक बार दिमाग में रख ली, मैं आंख बंद करके 1000 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मुझे नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसने इतना सा बात समझ आ गई, और वो जब ट्रेन में जा ही रहा था, पूरा जोश में था, तो उसने क्या किया, एक सामने ट्रेन सीट पे जो बंदा लेटा था उसको जगाया, भाई साहब खड़े हो, अब जोश होता है ना, हाँ बोलो भाई क्या है, बैठो, कहाँ यार सोए हो यार 21वीं सदी में, चलो मैं तुम्हारा जीवन बदलता हूँ। अच्छा क्या है भाई, अब वो कॉन्फिडेंस में इतना था, जोश में बहुत वो की ताकत, आत्मविश्वास के साथ बात करा था, वो मना भी नहीं करा, बताओ भाई क्या है, बोले यार वो शराब पी के लेटा हुआ था, शराब भी आती है, लेकिन अब वो उसने कहा बैठो सुनो देखो मैं तुम्हारा जीवन बदलता हूँ, ये उसने पूरा प्लान दिखा दिया। अच्छा ठीक है भैया, अब तो मैं जा रहा हूँ ना, आपका मेरा स्टेशन आगा, फिर मिलते हैं, करेंगे, ओके बाय टाटा, हो गया। अब भूल भाल गए, फिर उसको जाके उसने लिस्ट वापस, वो रवि जी की तरह था, कोई बंदा डायरी में करता था सारा काम, उसने देखा अरे ये ट्रेन में प्लान तो दिखाया था, नंबर भी लिया था, इसका फॉलोअप तो लें, पूछे तो क्या रहा, उसको फ़ोन मिलाया हफ्ते 10 दिन बाद, अरे भाई साहब आपने वादा किया था, आप मिले नहीं, और हमने तो बड़ी प्लानिंग की थी ट्रेन में बैठ के, मैंने वादा किया था, हाँ वादा कब किया था भाई, माफ़ करना उस दिन मैंने थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, और भाई मैंने बोल दिया होगा कुछ यार, और वादा किया था, बताओ भाई आप फिर मिल लो, क्या मैंने वादा किया था, तो क्या बात है मुझे तो नहीं पता। तो दोबारा मिला, उस बंदे दोबारा प्लान दिखाया, उसको बताया जैसे, उसने कहा यार वादा किया था, मैंने तुम्हें बुलाया, थोड़ा उसके करके ज्वाइन कर लिया, और ठीक है यार तुम आए हो तो अब मैं क्या मना करूँगा, ज्वाइन कर लिया। उसने कहा कि नहीं आप तुम लिस्ट बनाओ, मुझे और लोगों से मिलवाओ, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और आगे बंदा ढूंढना था उसको, और उसने आगे खुद ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बंदे का नंबर दे दिया, बोला ठीक है यार ये बंदा है मेरे लिस्ट में, ये कर सकता है ये बिजनेस को। उसने उसको प्लान दिखाया, वो लोगों से नंबर मांगता गया, उसने इसको प्लान दिखाया, उसने इसको प्लान दिखाया, 19वीं डेप्थ में जाके एक बंदा मिला जो हिंदुस्तान से इंजीनियरिंग करके बड़ी बहुत भारी पैकेज पे अमेरिका में नौकरी जॉब करता था, और वो आदमी वो प्लान समझ आता, वो ड्रीमर बंदा, वो कई दिन से तलाश में था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पैसे तो इतने ही कमाता रहूं, उससे ज़्यादा कमाता रहूं, लेकिन मैं मेरी मातृभूमि वापस हिंदुस्तान लौट, और उसको ये बात प्लान से क्लिक कर गई कि मैं ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में कर सकता हूँ, वहाँ नहीं है अभी ये बिजनेस। उस बात को, उस बंदे को ये बात दिमाग में सेट हो गई, क्लिक कर गई, उसको समझ आ गया मिल गया तेरे को रास्ता। तू जो सोच रहा था भगवान ऐसा मौका दे दे कि मैं हिंदुस्तान लौट जाऊँ लेकिन पैसे इतने ही कमाता रहूँ, दोनों में से नौकरी छोड़ नहीं सकता, बड़े बड़े सपने, गाड़ी घर बना लिया लोगों में, समाज में एक इमेज हो गई, अब मैं इसको छोड़ के हिंदुस्तान जाऊँ तो कैसे जाऊँ, जाना चाहता हूँ, मेरा जीवन मुझे वहाँ की याद आती है लोगों की, रहना चाहता हूँ वहाँ, अपनी मातृभूमि अंतिम सांस वहीं लेना चाहता हूँ। उस बंदे ने आके हिंदुस्तान में आज पूरा हिंदुस्तान का एमवे का बिजनेस बंदे के लिए, कहाँ एक शराबी से नहीं, आज उस तो यहाँ तक नहीं पहुँचता,
ऐसे ऐसे स्टोरी हैं दुनिया भर की कंपनियों में। आज वर्ल्ड वाइड सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इस बिजनेस आइडिया की इतनी ताकत है कि दुनिया के 25-25, 30-30, 40-40 देशों में बिजनेस फैले हुए हैं। और ऐसे ऐसे देश में वहाँ कभी वो गए भी नहीं, वहाँ से करोड़ों रुपए आ रहा है। आप सोच के देखो, ये सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बिजनेस की ताकत है। आप सिर्फ अच्छा ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो आप ये ना सोचें कि नहीं यार ये बड़ी बड़ी बातें ऐसा कैसे संभव है। आपको पता है अगर आप छलांग लगाना चाहे तो 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 10, 12 फुट, 15, 18, 20 फुट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस दिमाग से एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा हवाई जहाज बनाया कि वो यहाँ से उड़ाकर ऑस्ट्रेलिया 7 समुद्र पार जाके उतर जाएगा। आदमी तो नहीं जा सकता, लेकिन एक सिस्टम के सारे आदमी जैसे 300 आदमी बैठ के और 7 समुद्र पार चले जाते हैं। ये सिस्टम की ताकत है। यस है कि नहीं? ऐसे ही ये बिजनेस आइडिया काम करता है। मुझे पता है आप रोज रोज मेहनत करके पूरा दिन में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 कमा सकते हैं आदमी। एक दिन में खूब इंटेलिजेंट होगा तो दिन का 5000 कमा सकता है। लिमिट है ना आदमी की, तो सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है। सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ आप कितने लोगों को प्लान दिखा दें, कितने लोगों को प्लान दिखा दें, कितने लोगों को जोड़ दें, आप 1200 लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। आज 21वीं सदी है। आप एक बार सच्चे दिल से आप 200 लोगों को प्लान दिखा के तो देखिए, आपके सामने होगा सब कुछ। एक ट्रायल करके तो देखिए, एक किस्मत आजमा के तो देखिए, इतनी हिम्मत करके तो देखिए, कुछ थोड़ा एक्शन करके तो देखिए, आपको आंखों के सामने बदल दूंगा। और जिसने किया है उसने हासिल भी किया है। तो आपको आपका जो सपना है कि नहीं होगा कि नहीं, आप यकीन मानिए हो सकता है, संभव है। आप भगवान के बेटे हैं, सब कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। एक बंदे ने कहा कि भैया महाराज, कहने लगा ऐसे नहीं मिलता, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, सिद्ध पुरुष हूँ, वेद पुराण पढ़े हैं मैंने, बहुत सारे पुराणों में ये लिखा है, वेदों में लिखा है। वो तो भैया कितने जन्म के बाद भगवान मिलता है। मैंने पूछा भाई कितने जन्म बाद? 84 लाख योनियों के बाद। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, मैं कहता हूँ ये वो आखिरी योनि, ये आखिरी जन्म आप ले चुके हो, वो पीछे गए 84 लाख, अब ये फाइनल है। अब क्यों नहीं है? आपने कैसा मान लिया कि ये पहला ही है? आपके पास किस बात का प्रूफ? आप जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो कमतर नहीं है कोई भी। हम भगवान के बेटे हैं, हर चीज पे, हर सुख सुविधाओं पे आपका अधिकार है। इसलिए कभी भी बड़ा सोचने में, बड़ा सपना देखने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप और यकीन हो गया तो मिल भी जाएगा। मुश्किल है यकीन करना। जो आप अकेले बैठिए, आधा घंटा की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पर्सनल डायरी लगाइए, अपने सपने लिखिए, एक अपने सपनों का आशियाना बताइए, रोज आधा घंटा उसमें खुद बिताइए। एक अपने सपनों का आशियाना बनाइए, रोज उसमें आधा घंटा। आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, जो चाहते हैं आप उसको लिख लीजिए। आप यकीन कीजिए, कहते हैं कि सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लगा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आप मांग के तो देखिए भगवान से, इस प्रकृति से, वो देने को तैयार बैठे। पहली शुरुआत क्यों करना है ये आपको क्लियर करना है। आपके जितने भी बड़े सपने हैं, जो आप सोचिए बाहर नहीं सकते, वो यहाँ पूरे हो सकते हैं। और ये ऑलरेडी ऐसा हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। ये प्रूव चीज है, इसमें कुछ खाली खोखले बातें नहीं है ये। और लॉजिक, आपके पास थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा लॉजिक है तो प्लान समझ लीजिए, तो भी समझ में आ जाएगा हाँ भैया संभव। अगर या तो जो हो चुके प्रूफ देख लीजिए, लॉजिक लगा लीजिए, और कोई बात समझ ना आई, कहीं आपकी बात अटक रही है, कोई बात दिमाग में अटक रही है, ये यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, तो अपना इनके साथ बैठी, उसको बताइए अपने मन की व्यथा, वो आपको क्लियर करके देगा सारे अपने डाउट। लेकिन आप खुद को धोखा मत दीजिए। कहते हैं कि आपको डिसीजन ले, आप आज आप जहाँ भी हैं आपके डिसीजन की वजह से, आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया तभी आप यहाँ बैठे। नहीं तो ऐसा नहीं है आपके पास कोई और काम नहीं है, फालतू टाइम में सबके पास तक काम होता है। तो आपको सबसे पहली चीज है क्यों करना है। और जिस दिन ये आपको क्यों करना है क्लियर हो गया ना, आप यकीन मानिए
कैसे करना है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मुश्किल है तो क्यों करना है, कैसे करना हो जाएगा। जिसको क्यों क्लियर हो जाता है ना, वो दिन रात नहीं देखता, वो सर्दी गर्मी नहीं देखता, वो सुबह शाम नहीं देखता, वो दूरी कम ज़्यादा नहीं देखता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर जाके इस्लाम दिखाना है, वो दिखा ले जाके, बल्कि चलो साथ साथ घूम भी आएंगे। वो तो उसमें खुशी और महसूस करता है। एक आदमी सोचता है यार कौन जाए यार इतनी दूर। अब कोई बंदा यार इतने कौन करे, डायरी लगाए, लिखे, ये करे वो करे, यार आप सिर्फ उसको क्यों क्लियर कर दो, सारे काम खुद कर लेगा। वो तो ऐसे ऐसे तरीके खोज लेगा, कहेगा सर मैं बताता हूँ ये बिजनेस कैसे चलता है, वो आपको ही सिखाने लग जाएगा। मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लोगों से टच में रहता हूँ। जब मैं उनको उनमें अंतर देखता हूँ, पहले जब वो बंदा था कैसा था, अब वो कई बार तो कई लोग मुझे आके बताने लग जाते हैं ऐसे होता है बिजनेस। अच्छा मगर यार ये बहुत बढ़िया, अब हो गया ये तैयार बंदा मुझे ही बता रहा है कैसे होता है बिजनेस। तो मैं कहा ये तेरी डाउनलाइन को बता दूँ, ये जाती बात है। तो ये बिजनेस में सबसे बड़ा पार्ट है, आप प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए। और इसको अगर आपको करना है ना, एक बुक आती है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, वो नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लिए तो तीसरी बार पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए आप। ऐसी एक किताब आती है सीक्रेट, ठीक है, रहस्य। ये 2 किताबें आप पढ़ लीजिए, आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके पास कितनी गजब का, आपके हाथ में कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आपके हाथ में कॉन्सेप्ट मतलब जो सिस्टम है, जो बिजनेस आइडिया है वो कितना ज़बरदस्त है, इसमें कितनी ताकत है, इसकी कितनी अहमियत है, आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, जिसको चेंजिंग बोलते हैं ना, लाइफ चेंज हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। और वो ऐसी हो रही है, पहले भी हुई है, अब भी हो रही है और आने वाले टाइम में भी होगी। बस आप ना रह जाएं उसमें, आपको अपनी जगह पक्की कर लेनी है। यस, मेरे कहने का भाव समझ रहे हैं। और फिर भी आप जाने अनजाने एक मैं अब आखिरी चीज़ एक और बताऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। जाने अनजाने कई बार चीज़ें हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, ध्यान भटक जाता है, चीज़ों को हम भूल पड़ जाती है। अच्छा पता है आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, आप कभी गौर करिएगा कि सेम एडवर्टाइजमेंट बार बार आती है ना, वही वॉशिंग पाउडर, निरमा, वही धुन, वही शब्द, वही फोटो, वही सारे सेलिब्रिटी, सेम है ना, आता है ना बार बार। आदमी कहे यार एक बार बता तो दिया, सुन तो लिया, तो बार बार क्यों। और उनको बार बार करने पे पैसा देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई फ्री में चल रहा है, तो बात फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आम आदमी का जो मस्तिष्क है ना, ये भुलक्कड़ है, ये तुरंत भूल जाता है, इसको फिर याद दिलाना पड़ता है, इसको फिर याद दिलाना पड़ता है। कई बार आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक ही एड बार बार आएगी, बार बार आएगी, और सुबह से शाम तक क्रिकेट पता नहीं समझे नहीं, वो चीज़ दिमाग में जरूर घुस जाती है। और जब वो चीज़ बार बार आने लग जाती है ना, बार बार आने लगती है, दिमाग से नहीं उतरती, फिर वो आप में समझ आती है। यस, ऐसे ही ये बिजनेस, ये मीटिंगें बार बार सुनना, क्योंकि आप हमारे दिमाग को भूल पड़ जाती है, नशा चढ़ता है, एक नशा होता है, वो जैसे शराब का नशा होता है ना, वो फिर 10-12 घंटे बाद उतर जाता है। मैं पीता नहीं, मुझे नहीं पता कितने घंटे बाद उतरता है, पर कुछ टाइम बाद उतर जाता है। ऐसे ही ये बिजनेस का नशा है, या जिसको भक्ति का नशा लग जाए, भगवान का नशा लग जाए। अब मैं 2 चीज़ें और कहूँगा, एक तो इसके ऊपर काम कीजिए, अपने ड्रीम को जानिए, उसको लिखिए, और यकीन कीजिए भगवान ने आपको जन्म दिया है, आपने जब इतना कुछ दिया है तो वो भी बहुत कुछ दिया आपके लिए। जब आपने ड्रीम भी ले लिया, आपने बिजनेस में साइन भी कर दिया, शामिल भी हो गए, कुछ लोग छोटी सी गलती की वजह से चूक जाते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, जिनमें सबसे छोटी गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि वो उस माहौल में नहीं रह पाता, अपने अपलाइन के, मीटिंगों में, सिस्टम के, कंपनी के टच में नहीं रह पाता। अगर वो टच में नहीं रहेगा तो पावर खत्म। अब ये कूलर चल रहा है छोटा सा, अब उसको वहाँ से कट कर दे, पावर हटा दे तो ये बंद हो जाएगा। जब तक पावर मिल रही है चलता रहेगा, है ना। अब एसी को पावर नहीं मिले तो नहीं चलता, नहीं तो ये 10 साल से चल रहा है, एसी को 10 साल हो गए शायद इसको यहाँ पे लगे। आज लाइट नहीं मिली तो बंद। ऐसे ही आपको सिस्टम से, कंपनी से, अप्लाइन से पावर मिलती है। आप अपना प्लग कभी मत अटकने दीजिए, आप अपना प्लग कभी मत अटकने दीजिए।
कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बहाना हो, कितना भी जरूरी हो, आप जाके सबसे आगे वाली सीट बैठ जाइए। जब भी मीटिंग हो आके बैठ जाइए। आप टच में रहिए। सबसे जो ज़्यादा असर पड़ता है वो संगत का पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, पड़े रहिए चरणों में, धक्के धनी के खाते रहोगे। पड़े रहोगे चरणों में, अगर धक्के धनी के खाते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओगे। पड़े रहोगे चरणों में, अगर धक्के धनी के खाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओगे। ये हजारों साल पुरानी कहावत है। जो पुराने बिजनेस करने जाते थे, वो कलकत्ता जा रहा है, जो सेठ के यहाँ नौकरी करेगा, वो यहाँ जाते थे नौकरी करने, फिर सेठ बन जाते थे। वो धीरे 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 उस माहौल में सब कुछ सीख लेते थे। तो टच में रहना सबसे बड़ी ताकत है आपकी। या जो नहीं रह पाते उनकी सबसे बड़ी भूल है। वो कहते हैं साइन कर तो दिया ना, मेरा आईटी नंबर है, मैं जुड़ तो गया ना, अब क्या रहेगा जुड़ना। और नहीं भैया, आपने फॉर्म साइन करने से जुड़े नहीं हैं। आप सिस्टमेटिक जुड़े रहिए, आप अपडेट होते रहिए, आप वहाँ से पावर लेते रहिए। कोई भी मीटिंग है, आप प्रोडक्ट जो अपने घर में कम से कम यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदते रहिए, यूज़ करते रहिए। कोई आसपास मीटिंग हो रही है उसको सुनिए, कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही है उसको सुनिए, कोई किताब रिकमेंड की गई है उसको पढ़िए। और ये मनोज जी सही कहते हैं, ये 2 किताब अगर आप पढ़ लें तो और कुछ पढ़ने को आपको बचेगा नहीं। अब जो मनोज जी कह रहे थे, मैं उस टॉपिक को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इनका कहने का भाव क्या था, ये जो 2 किताब है ना, ठीक है, सबकी अपनी महत्व है, किसी की किसी से तुलना नहीं है। और ज्ञानकुल में करोड़पति होना है तो ये काफ़ी है आपके लिए। ये जो प्लान बुक है ना, ये ज्ञानकुल क्यों करना चाहिए सब क्लियर हो जाएगा। और प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, कैसे करना है दोनों को कर लीजिए, सब कुछ है। बाकी करिए जो मनोज जी ने कहा है, फील्ड में जाइए भैया, अपने अनुभव से सीखिए। अच्छा आप बताइए, पहले इतिहास रचा गया कि लिखा गया? रचा गया। पहले महाराणा प्रताप ने युद्ध मैदान में लड़े, बाद में लिखा लोगों ने, या पहले लिख दिया? पहले इतिहास रचा गया। ये जो किताबी लोग हैं ना, ये बाद वाले हैं। असली तो वो लोग हैं जो मैदान में जाकर रच देते हैं। वो लिखते रहिए तो हमने रच दिया। असली आदमी बनना, असली हीरो बनना, रच दीजिए, मैदान में उतर जाइए। ये किताबें आपके बारे में, कबीर जी बोल गए, लोग लिख रहे हैं, वो लिख के नहीं गए, अब बोल गए, रच गए, कह गए, लोग लिखते घूम रहे हैं। कृष्ण भगवान रच गए, राम रच गए, लोग कभी तुलसीदास लिख रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी वेदव्यास लिख रहा है, कोई वो अपने अपने किसने लिखी थी, फलाने ने लिखी, रच कोई और गया। रचयिता बननी, लेखक बनने की जरूरत है। आप ये पढ़ लिया, हाँ ठीक है, आप करते टाइम उनको पढ़ते रहिए, बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है, हेल्प करेंगी, उसका अपना एक रोल है, पर वो सब कुछ नहीं है। वो मत करिए, कम से कम जो पढ़ते रहे करे कुछ ना। प्राथमिकता, कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई सही गलत नहीं होता। प्राथमिकता पहले क्या, मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो टाइम है, मेरा जो मैं पैसा का तन मन धन लगाऊंगा, वो पहले कहाँ? टाइम सबसे कीमती चीज़ है। मैं बस इतना टाइम और लूँगा जब तक आपके समझ में ना आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। देखिए तीन चीज, समझदार को इशारा ही काफी है। 3 चीजें हैं आपके पास, टाइम, एनर्जी, मनी, समय, ऊर्जा, पैसा। यस, ये 3 चीज आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। या तो आप इनको इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं, बाकी और कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि समय आप कोई बचा नहीं सकते। बचाने वाला कुछ आम आदमी का मैटर है, जिसको अमीर होना उसके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। आप समय को कोई नहीं बचा सकता। आप आज का समय या तो यूज कर लीजिए, ये तो गए, आप इसको स्टॉक तो नहीं कर सकते ना जी, जमा कर दो मैं बाद में खर्च करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो भगवान ने रोज 84,000 सेकंड दिए हैं पर डे के, आप खर्च कर लो,
या वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट खोल दिया भगवान ने जिसमें सुबह 84,000 रुपये डलते हैं और शाम को 0 हो जाएंगे, या तो उसको निकाल के खर्च कर दो। उसकी कंडीशन है कि खर्च करने पड़ेंगे, नहीं खर्च करोगे तो शाम को नोट गायब। तो और सबसे दुनिया की सबसे कीमती चीज, और अगर आप स्मार्ट हैं तो इसको बचाने के लिए, ये फालतू चाहे खर्च हो जाए पर इसको मत बचाइए। ये मतलब इसको वेस्ट मत कीजिए, इसको बचाइए सबसे ज़्यादा। कुछ लोग, मैंने ऐसे भी, और मैं डिसीजन लेते टाइम देर नहीं करता। मेरी टीम में एक बंदा आया, मैं उसके साथ काम करता था, नाम नहीं बताऊंगा पर गांव बता देता हूँ, कारोली से आता था। तो कारोली से जब वो बैठता था तो हम यहाँ वेट करते उसका। एक दिन मैं कहा भैया आ जाओ, अपना प्लान दिखाना है, मीटिंग करनी है। आ रहा हूँ भैया। तो 1 घंटा हो गया, भैया वो जीप तो आ गई, तुम आए क्यों नहीं? कारोली से जो जीप आती थी जिसमें बैठ के तुमको आना है वो तो आ गई। नहीं मैं टम्पू में आऊँगा ना। क्यों टम्पू में क्यों आऊँगा? क्योंकि जीप वाले 5 रुपये लेगा, टम्पू वाले 4 रुपये लेगा। मैंने कहा जा यार, तेरे 1 रुपये के चक्कर में 1 घंटे यहाँ खड़ा हूँ। मैंने उसी दिन उस बंदे को काटा मार दिया। तेरे लिए 1 रुपया बड़ी चीज़ है, 1 घंटे का कोई मैटर नहीं है। ऐसा बंदा मेरे साथ रहेगा तो भैया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। तू राम राम, कुछ और कर लिए, जब मैं अगला बंदा ढूंढ लूंगा। तो आपके लिए सबसे कीमती क्या है? समय। ये बीत गया तो बीत गया, ये नहीं लौट के आएगा। आज का गया तो गया। सबसे संभल के इसको खर्च करिए। कहाँ? इसको इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा है ऊर्जा। आपकी ऊर्जा, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ जोर लगा रहे हैं, आप कहाँ अपनी ताकत लगा रहे हैं, कहाँ फोकस कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, ध्यान कहाँ है आपका? सारा कहीं ध्यान का है। ऊपर ऊपर से चाहे घर वालों को दिखाने के लिए ज्ञान गुल कर रहा हूँ जी, एक्चुअल में ध्यान कहाँ है? कर रहे हो तो फिर कहाँ है किया हो? होना भी चाहिए। कर रहे हो तो डायरी हेल्प दिखाओ, हाँ जी ये प्लान दिखाया, जो ठीक होता है वो प्लान में जाकर रिपोर्ट करता है। देखो सर ये प्लान दिखाया, ये 2 आज दिखाई, उस दिन दिखाया, ये उसको दिखाया, ये उसको दिखाया। मनोज जी आ जाते हैं हर हफ्ते आके बैठ के इतनी बड़ी लिस्ट लेके। कई बार तो मुझे भी शर्म आती है, इतनी मेहनत करता है, मैंने तो कभी नहीं की इतनी। इतनी लिस्ट बनाते हैं डेली और अपडेट। भाई साहब सैकड़ों डायरियाँ तो मैं देख चुका है इनकी, जो कॉपी, डायरी, रजिस्टर, जो आगे आ जाए। इनको जो दुकान पे वो इनका वो है गारमेंट का, वो जो कि ओके वाले लेके जाते हैं, वो भी गारमेंट में यूज़ कर रहे हैं सारे। तो खैर, सबसे दूसरा ऊर्जा, आपकी मेहनत कहाँ लग रही है। और तीसरे नंबर पे आपका पैसा। ज़्यादा लोग जिनका विजन नहीं है बहुत ज़्यादा, खैर कमी किसी में नहीं है, भगवान के सब बनाए हैं, लेकिन फिर भी वो इतने विजनरी नहीं है कि वो पैसा बचाने के चक्कर में ये 2 कीमती चीज़ों को खो देते हैं। ये स्मार्टनेस नहीं है। पैसा तो आप इतना कमा लेंगे, इनको आप करना सीख लीजिए। ये प्राथमिकता है, ये सबसे नंबर 1, ये उसके बाद, ये उसके बाद। सबसे ज़रूरी है आपका टाइम। ये कहाँ आपका खर्च हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है, हालांकि जो भी काम जिससे आज आपकी दाल रोटी चल रही है, हम उसको रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको छोड़ दीजिए, वो आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। लेकिन आप बाकी जो समय दे रहे हैं उसको सीरियसली दीजिए 2-4 घंटा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने 99 में जेबीटी कर लिया था 90, और उस टाइम गवर्नमेंट ही होते थे, 3000 सीट होती थी, प्राइवेट नहीं होते थे। तो 97-99 में कर लिया था। और मैंने 2001 में, हालांकि मन में तो पहले ही था, पर मैंने 2001 में डिसीजन कर लिया था मुझे जॉब नहीं करनी। हालांकि मास्टर की अच्छी खासी जॉब होती है। तो मैं जिस परिवार में हूँ उसमें तो, क्योंकि हमारे माँ पिताजी का तो पहला ही सपना था सारे मास्टर बनाने, मेरे भाई भी, भाभी भी, मुझे भी, और बना भी दिए 2-3। तो फिर मैं बच गया, मैं नहीं बनूँगा, सारे बना दिए। तो पहला होता है, आप जब मेरे को जब ऑफर था कि मास्टर बन ले, मैंने एक बार अप्लाई किया था। एक बार घर वालों के प्रश्न में मेरे पास पैसा नहीं था, तो ये समझ में ठीक है अपनी नौकरी कर ले, 2-4 साल में जो पैसा कमाएगा उससे फिर बिजनेस करना, फिर नौकरी क्विट कर देना, छोड़ देना। ऐसा करेंगे मैंने प्लान किया, फार्म भर दिए। तो एक केस हुआ था जिसमें चौटाला जेल में गया था, मैंने उसमें फार्म भरे थे, पर उस टाइम वो केस हो गया। मैंने सर छोड़ यार, ये तो कौन आप इनके आगे पीछे होंगे, इनकी चमचागरी कौन करे, नहीं कहूँगा अपन छोड़ के। टाइम की कीमत बता रहा हूँ। फिर मेरे जो साथ के जितने भी थे, गांव के 3-4 बंदे थे, उन्होंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया और मैंने बिजनेस में निकल गया। मैंने जल्दी, मेरे पास एक 800 थी, मैंने वो खरीदी थी गाड़ी, खरीदी पहले
शुरुआती दौर में। मैं थोड़ा हद से ज़्यादा जुनूनी रहा हूँ। मैंने गाड़ी का मुझे शौक रहा है, तो हद से ज़्यादा शौक रहा है। मैं आज तक किराए के मकान में रहता हूँ, गाड़ियाँ 3-4 बदल चुका। तो वहाँ रोज़ का मेरे घर में लड़ाई रहती कि तुम जो भी कर रहे हो 9 इसके साथ साथ कर लेना। मैंने कहा देखे 8 घंटे जिस काम से मेरे सपने पूरे नहीं होने उस वहाँ मैं रोज़ 8 घंटे लगाऊँ, ये मुझे समझ नहीं। जिससे मेरे सपने पूरे नहीं होने, जो मेरी सोच है उसका 1% नहीं होना, मैं वहाँ 8 घंटे कैसे लगा दूँ? और जहाँ से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं मैं वहाँ 1-1 सेकंड लगाऊंगा। वहाँ मैं सुबह उठने से पहले रात सोने तक अपना बिजनेस में ध्यान लगाता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कहाँ जाऊँ, पैदल जाऊँ, किराया नहीं था तो पैदल जाऊँ, जो हो सकता है वैसे करो। आप इतने तो उसमें होने चाहिए। देखिए आपने जो सपना ले लिया है, आपने टारगेट ले लिया, आप बिजनेस में उतर गए हैं, तो वो फिर आम आदमी से हटके तो लिया है ना। आपने सपना भी तो बड़ा ले लिया, आपने टारगेट जब बड़ा है तो एक्शन भी, तैयारी भी बड़ी चाहिए। आप वैसे तो औरों से हटके करोड़पति बनना चाहते हो और आदतें काम वही औरों जैसे करना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कर्म भी फिर औरों से हटके करने पड़ेंगे, मेहनत भी औरों से हटके करनी पड़ेगी, आपके डिसीजन भी औरों से हटके होने चाहिए, तो नतीजे भी औरों से हटके हों। आदतें, कार्रवाई, एक्टिविटी वो तो आम आदमी जैसी, रिजल्ट अलग चाहिए। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होगा, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो आम आदमी के एक ही परिभाषा होती है। हमारे घर में भी 2-4 आम आदमी हैं, उनकी एक ही परिभाषा होती है, कहते हैं सब ऐसे ही करते हैं। और मैं उनको एक हर बार कहता हूँ, तो मुझे ये लाइन मत सुनाया करो बार बार कि सब ऐसे ही करते हैं। सब करते हैं, कोई प्रमाणित चीज छोड़िए, सब तो लाइन में लगते हैं, सब तो रिश्वत देके काम निकालना चाहते हैं। सबका क्या कोई सूत्र है? कोई सबका ये कोई मान्यता प्राप्त सूत्र है? अगर ये कामयाबी का सूत्र है, या ये कोई ब्रह्मा जी देके गए थे ये सब वाला सूत्र पकड़ोगे? ये सबसे बेकार सूत्र है। ये तो बहाना है, सभी करते हैं जिम्मे भी, इसलिए ये तो बहाना है, सबसे बड़ा बहाना है। सब ऐसे ही तो करते हैं, सब कैसे ही तो होता है। सबसे क्यों सीख रहे हो? अगर आपको खास बना है तो खास से सीखो। अमीर कैसे करता है उससे सीखो, जो कामयाब हो गया वो कैसे करता है उससे सीखो। पद्धति नहीं चलने तो उसके चलो जो चोटी पे गए। अगर आपको चोटी पे जाना है तो फिर सब गए वहीं आप पहुंच जाओगे, इसमें अलग क्या होगा? फिर अगर आपको चोटी पे जाना है तो जो चोटी पे गया है उसके पद चिन्हों पे आपको जाना पड़ेगा। वो पद चिन्ह छोड़ के गया है, उसके जहाँ से गया उधर उधर से जाओ, आप भी पहुंच जाओगे। तो अपना रोल मॉडल ढूंढो, अपने खुद को धोखा मत दो। अपना टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, ऊर्जा बहुत कीमती है, पैसा भी कीमती है। पैसे को लास्ट में लिखा, इसका मतलब ये नहीं इसको वेस्ट करो, पर इनके बाद इसका भी नंबर आता है, इसको भी संभल के खर्च करो। ये 3 चीज़ हैं आपके पास जिनको बहुत सोच समझ के आपको खर्च करना है। और आप यकीन मानिए, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप और हम एक ऐसे डिसीजन पे, एक ऐसे रास्ते पे हैं जो हज़ारों लाखों लोगों के लिए आदर्श बनेगा, हज़ारों लाखों लोगों का बिजनेस बनेगा, हज़ारों लाखों लोगों के घरों में खुशियाँ आएंगी, रोजी रोटी आएंगी। और हम एक बहुत ही पवित्र मिशन पे हैं। बात बहुत ही, हम विन विन का गेम, हम किसी का ले नहीं रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो नहीं तो डॉक्टर में जाके हज़ारों रुपये में लगता है बेचारा। हम लोगों का फ़ायदा करके फिर अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। हम एक आदमी से 100 रुपये कमाने, 100 लोगों से 1-1 रुपये कमाने वाले लोग हैं। हम पवित्र काम कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं। एक आदमी जब कामयाब होगा तो देश अपने आप कामयाब हो जाएगा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब सब आगे बढ़ेंगे देश भी आगे बढ़ेगा। इससे बढ़िया हम लोग, यहाँ एजुकेशन की बात होती है, यहाँ साफ सच्चाई की बात होती है, यहाँ चरित्र की बात होती है, यहाँ साफ सुथरे लोगों की अच्छी चीज़ों की बात होती है। इसलिए आपने डिसीजन ले लिया तो अब सोचना बंद, एक्शन करो और पहले अपना क्यों क्लियर करो, अपने ड्रीम पे विश्वास करो, अपने ड्रीम को लिखो और फिर उसके बाद जुट जाओ। जुड़े रहो मीटिंग्स में, अपलाइन से। आपको अपना ताक पलक से मत हटाओ। माहौल में रहोगे तो आप भी हो जाओगे, थोड़े दिन बाद आप भी अचीवमेंट ले जाओगे और आपके पास भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो जाना। अपलाइन के अनुभव का आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद ये यकीन मानिए, जब आप थोड़ा आगे आएंगे आपके अंदर से आ जाएगी बस इतना चाहिए। आप यकीन मानिए ये बहुत आसान बिजनेस है। मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सच बता रहा हूँ मैं। मेरे ठीक है, सोच ज़रूर बड़ी रही है, सब इतनी कृपा भगवान सब पे करता है, क्योंकि मेरे को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता।
है इंसान गलतियों का पुतला है, सभी गलतियाँ, इतनी गलतियाँ, पर भगवान से मैं दुआ करूँ आप इतनी गलतियाँ ना करें, पहले सीख जाएं। दूसरों से सीखने वाला ज़्यादा समझदार होता है। अपलाइन की हेल्प में टच में रहें और जुड़े रहें, लगे रहें, टिके रहें। गाड़ी होती है ना, गाड़ी का एक एक हिस्से की ताकत होती है। एक छोटा सा पुर्जा निकाल दो, सारी गाड़ी हैंग हो जाती है। बहुत बढ़िया इंजन है, तारीफ इंजन की होती है। एक नट निकल जाए टायर का तो वहीं खड़ी हो जाएगी गाड़ी। तो ऐसे ही हमारा टीम वर्क है, आपस में जुड़े रहो एक एक पुर्जे की तरह। नट तो बहुत बड़ा हो जाती है, अगर टायर की बाल निकल जाए, बाल भी निकल जाए तो भी सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो अपना सबका रोल है, अपना रोल निभाता रहो, लगे रहो, अपने टारगेट को फोकस करते रहो। अच्छे, हाँ ये हो सकता है आपकी गाड़ी में टायर चेंज होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, टायर काम का नहीं होगा, जिसका बैलेंस ठीक नहीं होगा, अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, कोई भूल जाएगा टाइम से पहले भूल जाते नहीं कुछ टायर। हाँ हाँ, ऐसे कुछ लोग भी अपनी टीम में आने के बाद मुँह फुला लेते हैं तो बदल दिए जाते हैं, कोई बात नहीं है। हम भाई लोगों को, जब लोग अपग्रेड करें, अच्छी बात है, सीखें, सब कोई करना पड़ता है। कोई ना बदले तो फिर उस बंदे को बदल दो, दूसरा ले जाओ, क्या दिक्कत है। ये तो ओपन बिजनेस प्लान है, किसी का जबरदस्ती तो है नहीं। पर आप सारे पुर्जों की तरह जुड़े रहो, टिके रहो, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस होती रहे, ऐसे टाइम मीटिंग में आते रहो, ऐसे वर्कशॉप में यहाँ सर्विस होती है, वापस माइंड क्लीन हो जाता है, जाके फिर जोश के साथ आप यकीन मानिए आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। आप जितना टाइम लीजिए सीरियसली जुड़े रहिए, अपलाइन से, किताबों से, सिस्टम से, कंपनी से, प्रोडक्ट न्यूज़ की सच्चाई का बिजनेस है। आप झूठ नहीं बोलना, जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको झूठ बोलने की। और इसीलिए जैसे मनोज जी कह रहे थे, यूज करना है तब रिकमेंड करोगे। आप एक आ गए हैं वैसे समोसे अंदर आ रहे हैं, तब तक मैं एक आखिरी बात और बता देता हूँ परवीन जी, क्योंकि परवीन जी नहीं आएंगे तब तक इजाज़त नहीं है मुझे यहाँ से आने, और मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर करना नहीं चाहता। एक बार में एक बढ़िया मैसेज हो जाए, वो आगे तक याद रहे, तो वही काफ़ी होता है। अपना तो मिलते रहेंगे, परिवार का हिस्सा है, हर बार इकट्ठे होते रहेंगे। जो मनोज जी कह रहे थे यूज करना, हम चाहते हैं कि जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट आए, जो उसके साथ आए, अच्छा परफॉर्मेंस रहे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आप अपने डाउट खत्म करो। और अपने डाउट खत्म करने एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो। जितने हो सके जो अपने घर में यूज होते हैं, एक बार कोशिश करो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। जो रेगुलर होते हैं वो रेगुलर अपना यूज करो। सच में 100 हाथियों की ताकत होती है। जब आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया होगा ना, आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले बात कर देंगे, भैया ये लो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इतनी वाजिब कीमत में इतनी हाई क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब खुद आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। सच में होता है ये। पंजाब में कहावत है, जिसको मिल गए सच कोठे चढ़ के नहीं। तो सच में बहुत ताकत होती है। आप 50 लोगों के सामने बैठ के बोल दोगे ये है। तो अपने पास तो बहुत सारे प्रूफ आ गए हैं, जैसे रवि जी वीडियो डालते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको खुद फ़ोन कर कहाँ चाहिए मुझे, मैं ठीक हुआ हूँ, उसको मिलाइए जी, ये है, ये बंदा ठीक हुआ, ये खुद ही बोल रहा है ठीक हुआ, आइए जी मिलिए इनसे, कहिए बताइए, प्रूफ है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आप सच्चाई के साथ बिजनेस कीजिए, और सच आएगा खुद प्रोडक्ट यूज करने से, सच आएगा खुद किताबों को, ये जो 2 किताबें मैंने बताई थी, ये पढ़ने से, कॉन्फिडेंस आएगा अपलाइन के टच में रहने से, कॉन्फिडेंस आएगा, असली कॉन्फिडेंस आएगा, सारी बात ठीक है, पर खुद मैदान में जाके प्रैक्टिस करने से, वो होगा असली चीज़ जो मनोज जी बताया। जब तक आप मैदान में जाके अच्छा कब शुरू करेंगे, कुछ 1 लीटर कह दे, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने ना ज़्यादातर चीज़ें जान ली हैं, तैरने के बारे में मैंने किताबें भी पढ़ ली, बस कूदा नहीं हूँ मैं पानी में। भैया तैरना है तो पानी में कूदना पहला कदम है। आप कुछ भी जान लें, कुछ भी मीटिंग अटेंड कर लें, कुछ भी कर लें, सारी चीज़ आ गई, लेकिन असली जो अपन की झिझक जो तोड़नी है, जो आपको एक शुरुआत करनी है, वो जाके फील्ड में प्रेजेंटेशन देने की करनी है, प्लान दिखाने की करनी है। वो इस बिजनेस, अगर आप बहुत बड़ा सपना है, अगर नेटवर्क बनाना है, तो आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। जिस दिन ये आप करते हैं उस दिन आपका बिजनेस शुरू होता है। जब तक ये नहीं करते हैं, आप यकीन मानिए आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप ज्ञानकुल के बिजनेस में हो सकते हैं, आप अपलाइन के बिजनेस हो सकते हैं, आप आपके खुद के बिजनेस में नहीं हैं। आप अपने खुद के बिजनेस में कब होंगे? जब आप डायरी पेन उठा के, पेन या बोर्ड उठा के लोगों को बताना शुरू नहीं कर देते। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको नहीं बताना था। यकीन मानिए पहले दिन मैंने 5 मिनट नहीं खड़ा हो पाया था, ऐसे पैर काँप रहे थे 5 मिनट में। हाँ जी अच्छा जी नमस्ते जी, हो गया। अब इतना ही आता था शुरू में, कोई बात नहीं।
ये बहुत बड़ी शुरुआत होती है। दुनिया के बड़ी से बड़ी चीज़ की छोटी ही शुरुआत होती है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप सामने बैठाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके घर में जो आपका फ्रेंडली है, कोई बहन है, कोई भाई है, मम्मी है, कोई आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, गाय भैंस तो होगी, हाँ उसके सामने बैठ के दिखा दीजिए, पर दिखा दीजिए भाई, एक प्लान शुरुआत कर दीजिए। आप यकीन मानिए 21 प्लान तो मतलब आप करने हैं, आपको प्रैक्टिस, या ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है तो 21 ऐसे लोगों के नाम ले, अपने 21 दुश्मनों का नाम लिख लीजिए। नहीं मानना। हाँ, जो जिनको बिजनेस करवाना ही नहीं है, आप उनको प्लान दिखा दीजिए, नोटंकी कीजिए कि मैं देख सीरियस हूँ भाई, मैं तेरा जीवन बदलने वाला हूँ, और उनके साथ प्लान दिखा दीजिए। आप यकीन मानिए 19 में से 5-4 उनमें से जुड़ जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, जब वो MBBS करते हैं जो, तो वो एक मुर्दा लेटा देते हैं, वो कहते हैं भैया इस पर प्रैक्टिस कर लो, फिर जिंदा आदमी को काटोगे ना तो पहले पता होना चाहिए कहाँ पे हार्ट है, कौन सी नस काटनी है, कौन सी हड्डी टूट गई, कैसे जोड़नी है, तो मुर्दा को लिटा देते हैं। अब 21 मुर्दों का आपने ऑपरेशन करना है, एक आध मुर्दा जिंदा हो गया तो थैंक यू बोलेगा ना, अरे भाई बढ़िया यार, मैं तो मर गया, तुमने बचा लिया, बहुत बढ़िया किया। तो 21 आप पहले ही मान लीजिए बिजनेस के नाम के मरे ज्वाइन करें, ये नहीं, उनको आप प्लान दिखा दीजिए। उनमें से 2-4 आदमी जी स्टेज पे जाके जी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, मुझे समझ में आ गया, मैं तो इसी की तलाश में था और मैं करोड़पति होगा जी, धन्यवाद जी मनोहर जी। ऐसे करके आप सोचते कि मैंने तो इसको 21 वाली लिस्ट में नाम लिखा था। कोई बात नहीं, किसी का भला, जो भगवान किसका भला कैसे करना चाहें उसके माध्यम से हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, आप यकीन मानिए बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। मैं आप सबके पास मेरा नंबर भी होगा, आप कभी भी किसी भी विषय में, क्योंकि जो भी ज्ञानकुल की फ्रंट लाइन होगी, जो भी आगे बढ़ के काम करेंगे सभी भाई बहनों से मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं उनसे जुड़ा रहूँगा। मेरी जितनी मेरे अनुभव से आपको हेल्प मिल सकेगी मैं करता रहूँगा। आप कोई भी डाउट हो, आप डाउट मत रखिए, विशेष तौर पे बिजनेस प्लान को लेके। हाँ, प्रोडक्ट को लेके कोई बात हो तो आप प्रवीण जी से बात कीजिए, टेक्निकल कोई मैनेजमेंट को लेके कोई अंदर कोई कमीशन ट्रांसफर एक्ट पर कोई टेक्निकल चीज़ है तो वो आप कस्टमर केयर पे बोल दीजिए, या IT पे अपने आप पहुंच जाएगा, प्रवीण जी को बोल दीजिए, सिस्टम को बोल दीजिए, वो हो जाएगा। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके अगर आपको कोई भी बात है आप मुझे बताइए, मेरे साथ बैठिए, 1 to 1 बैठिए, आँख में आँख मिला के बैठिए। अंधविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस विश्वास कीजिए, अंधविश्वास की कोई ज़रूरत नहीं। आपको हर चीज़ का लॉजिकली वाजिब जवाब मिलेगा, आपको असल चीज़ बताई जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ ये बात है, ठीक है, मैं कभी भी आपके लिए हमेशा मैं रेडी हूँ। मेरे पास वैसे टाइम, मैं आम आदमी से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, आजकल मैं थोड़ा सा शांति रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं मिलता हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कोई लोगों से प्यार नहीं है, पर लोग मतलब कुछ पुराने साथी ऐसे वो फालतू बात ज़्यादा करते हैं, 4-4 घंटे खराब करवा देते हैं बगैर मतलब का, करना वरना कुछ है नहीं। तो मैं कुछ लोगों को इग्नोर भी करता हूँ। आपका ऐसा कोई बाहर से मिले सुनने को जी वो तो मिलता नहीं है, घमंड करता है, ये वैसे कोई नहीं है, आपके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। जो बिजनेस करता है उसके लिए तो देखो, आप और हम अपना एक परिवार है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे टारगेट बड़े हैं, भगवान ने एक जीवन दिया है, इसको सफल करके जाना है, सार्थक करके जाना है, जो मिशन ले लिया उसको पूरा करना है। और आप जैसे इतनी प्यारी टीम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कॉन्फिडेंस 100 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको कामयाब करे। शुरू करवाई थी, आप ही खत्म करेंगे। आइए, धन्यवाद।